मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे पतन के बाद 4 महीने 3 सप्ताह के बाद पहली बार बिना किसी की मदद से मैंने नहाया और नहाने के बाद अपना वस्त्र पहनकर कमरे में बैठा प्रार्थना की मुद्रा में, तो मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। ये स्वाभाविक है, आंसू गिरने लगे। और इसके साथ साथ मेरे मन में एक वचन गूंज रहा था, स्तोत्र 34 वाक्य 19, जो हम बार बार सुनते हैं। वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं हैं, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालते हैं। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालते हैं। यह एक सच्चाई है। प्रभु यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है और जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। हमारे जीवन के दुख के समय, उतार चढ़ाव में प्रभु हमारे साथ रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जब दुख हम पर हावी हो जाता है तो हम अंधे बन जाते हैं। जब दुख हम पर हावी हो जाता है तो हम अंधे बन जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। हमें यहाँ आगे और पीछे कुछ नहीं दिखाई देता, अगल बगल में कुछ भी नहीं दिखाई देता। हम अंधे हो जाते हैं, दुख हमें अंधा बना देता है। सुसमाचार में बहुत सुंदर प्रसंग हमें पढ़ने को मिलते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद तीसरे दिन बड़े सवेरे मरियम मगदलीना अन्य नारियों के साथ प्रभु की कब्र के पास चली आती है और उसने देखा कि कब्र खुली हुई है और यीशु की लाश वहां नहीं है। वो दौड़कर शिष्यों के पास आती है और शिष्य पेतरुस और योहन भी आकर देखते हैं खुली हुई कब्र को। वे वापस चले जाते हैं, लेकिन मरियम उस जगह को छोड़ती नहीं, वहीं खड़ी होकर रोती रहती है। पुनर्जीवित यीशु स्वयं उसके बगल में आकर खड़े हो जाते हैं और उन्होंने पूछा कि बदरे आप क्यों रो रही हैं, किसे ढूंढ रही हैं? मरियम यीशु को पहचान नहीं पाई। वचन कहता है मरियम ने सोचा कि यीशु कोई माली है। मरियम यीशु को पहचान नहीं पाई। जिस मरियम से यीशु ने 7 अबदूत निकाला था और जो मरियम यीशु की परिचर्या किया करती थी, यीशु के साथ रहती थी, यीशु को पहचान नहीं पाई क्योंकि दुख ने उसको अंधा बना दिया था। दुख हमें अंधा बना देता है और हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु को भी ऐसा अनुभव हुआ। जब प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे, प्रभु ने स्वयं कहा कि हे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। तो ये स्वाभाविक अनुभव है। दुख के समय हम अंधे बन जाते हैं। लूकास अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के 2 शिष्य यीशु की मृत्यु के बाद उदास होकर अपने गांव एमाउस जा रहे थे और मार्ग में यीशु पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं। वे दुखी थे, यीशु उनसे बातचीत करने लगते हैं, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि वे यीशु को पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वे दुख से लदे हुए थे। दुख ने उनको अंधा बना दिया था, इसलिए वे यीशु को पहचान नहीं पाए। एक घटना है, एक व्यक्ति को एक सपना मिला। रात के समय वो सोया हुआ था, सपना मिला। सपने में उसने देखा कि वो समुद्र के तट पर चल रहा है, रेत पर चल रहा है और अपने बीते जीवन के बारे में याद कर रहा है। जब बीते जीवन के सुखमय अनुभवों के बारे में याद कर रहा था, आनंदित था, उस समय उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके पदचिन्ह के साथ साथ एक और पदचिन्ह दिखाई दे रहा है। उसके पैरों के चिन्ह के साथ साथ 2 और पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो उसने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये किसके पद चिन्ह हैं? तो प्रभु ने कहा कि यह मेरे पद चिन्ह हैं। आगे उसने अपने जीवन के दुखमय परिस्थितियों के बारे में, घटनाओं के बारे में याद किया और मुड़कर देखा तो उसने देखा कि सिर्फ 2 पद चिन्ह हैं, 2 पैरों के चिन्ह हैं। तो उसने प्रभु से पूछा कि प्रभु मेरे जीवन की विपत्तियों के समय, दुखों के समय तूने मुझे क्यों त्याग दिया?
तो प्रभु ने उससे कहा, बेटा जब तू दुखों से गुजर रहा था उस समय तूने 2 पद चिन्ह देखा, 2 पैरों के चिन्ह देखा। वो पैरों के चिन्ह तुम्हारे पैरों के चिन्ह नहीं है, बल्कि मेरे पैरों के चिन्ह हैं, क्योंकि उस समय मैं अपने बाहों में तुमको उठाया हुआ था। यह एक सच्चाई है। हमारे जीवन के दुखों के समय प्रभु हमें उठाए हुए हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 56 उसके वाक्य 9 में, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा है प्रभु तेरे पास है। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा है प्रभु तेरे पास है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 से हमें एक घटना देखने को मिलती है। वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु नयन नगर जा रहे थे और कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर फाटक से बाहर आ रहे थे, और वो मुर्दा एक विधवा का एकमात्र बेटा था, और वो विधवा पीछे रोती हुई आ रही थी। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु फाटक के अंदर प्रवेश करने वाले थे। उस समय फाटक से कुछ लोग मुर्दों को लेकर जा रहे हैं। यीशु का मिलन होता है। यीशु ने उस विधवा के दर्द को देखा, महसूस किया, और जाकर उससे कहा कि मत रो, मैं हूं ना, मत रो। उसके बाद यीशु ने लोगों को रोका और उस मुर्दे को जिंदा किया और उस लड़के को उसकी मां को थमा दिया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है प्रभु ने संभालता है। एक सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, जब आप दुख से गुजरते हैं आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ हैं। बीते जीवन की ओर मुड़कर देखिए, कितने ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि आप डूब रहे हैं, आप टूट गए, आप बर्बाद हो गए हैं। उन सारे क्षणों में प्रभु आपके साथ थे। यह एक सच्चाई है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में हमें पढ़ने को मिलता है उस अर्धांग रोगी के बारे में जो बेथसदा कुंड के पास पड़ा हुआ था। सुसमाचार हमें बताता है कि वहां पर बहुत सारे रोगी पड़े हुए थे और प्रभु यीशु चारों ओर घूमते हैं और उस अर्धांग रोगी के पास आकर रुक जाते हैं। उसके बारे में वर्णित किया गया है, वो 38 वर्षों से पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसका जवाब क्या था, आपको याद है? उसने जवाब दिया, मेरा कोई नहीं है कि वह मुझे उस जल तक पहुंचावे। मेरा कोई नहीं है। प्रभु यीशु उस व्यक्ति के पास आ जाते हैं जो महसूस करता है कि मेरा कोई नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। कुछ दिन पहले मैं इलाहाबाद नाजरत अस्पताल गया था जहां पर मेरा ऑपरेशन हुआ था। वहां पर आईसीयू में काम करने वाली एक सिस्टर ने मुझसे कहा कि पिछले सप्ताह में 2 बड़े बड़े चमत्कार हुए अस्पताल में। 2 जन को ले आया गया आईसीयू में और वे वेंटिलेटर में गए हुए थे। एक औरत थी वेंटिलेटर में गई हुई थी और जहां पर वे लेटी थी उसके सामने यीशु की तस्वीर थी। सिस्टर ने उससे कहा कि तस्वीर को देखना, यीशु को, और उससे प्रार्थना करना। 2 दिन के अंदर वो चंगी हो गई। एक दूसरी औरत थी जो अविश्वासी थी, वो भी उसी तरह लेटी हुई थी, वेंटिलेटर में थी। सिस्टर ने इशारे के साथ दिखाया कि सामने जो यीशु की तस्वीर है उसे देखना और उससे प्रार्थना करना। वो बहन भी 2-3 दिन के अंदर चंगी हो गई। उस बहन ने सिस्टर से कहा कि सिस्टर जानती हैं, रात के समय मैं यीशु से वार्तालाप कर रही थी, पूरी रात वार्तालाप कर रही थी, और उसने मुझसे कहा कि तुम अभी नहीं मरोगी, तुम चंगी हो जाओगी, और वो चंगी हो गई। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। बाइबल में जिस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं उस ईश्वर का नाम है इम्मानुएल। इम्मानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ।
इमैनुअल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ, वो हमारे साथ रहने वाला है। मेरे भाई मेरी बहन, जीवन की हर परिस्थिति में, उतार चढ़ाव में, सुख दुख में, जीत पराजय में, दिन रात हर समय हमारे साथ रहने वाला ईश्वर इमैनुअल। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में प्रभु कहते हैं, जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम आग पार करोगे, तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। एक ऐसा ईश्वर जो सदा हमारे साथ रहता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 27 वाक्य 10 में, भले मेरे मां बाप मुझे भूल जाएं, प्रभु मुझे कभी नहीं त्यागेगा। भले मेरे मां बाप मुझे भूल जाएं, प्रभु मुझे कभी नहीं त्यागेगा। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 5 में प्रभु का वचन गूंजता है। वचन कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ये आपके ईश्वर की वाणी, आपके प्रभु की वाणी है मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। वचन में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। इस्यास अध्याय 49 वाक्य 15 आप बार बार पढ़ते हैं। क्या एक स्त्री अपने दूधमुहे बच्चे को भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो हमें कभी नहीं भुला सकता है। हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमें हमारे साथ रहता है। हमारी समस्या क्या है? हम विश्वास नहीं करते हैं। हम ये महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु की अंतिम प्रतिज्ञा क्या है? मत्ती अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आपके जीवन के उतार चढ़ाव में, आपके जीवन के कठिन परिस्थितियों में, आपके जीवन के कठिन समयों में प्रभु आपके साथ है। वो आपसे दूर नहीं है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके साथ हैं। कि आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप बेचैन हैं, आप अशांत हैं, आंखें बंद कीजिए, विश्वास कीजिए प्रभु आपके साथ हैं। प्रभु से वार्तालाप कीजिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं भूल जाता हूं, प्रभु मैं निराश हो जाता हूं, उदास हो जाता हूं और मैं सोचता हूं मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। उस अर्धांग रोगी के की तरह मैं भी बोलता हूं मेरा कोई नहीं है। कितने ऐसे क्षण आए प्रभु जब मैंने सोचा कि मेरा कोई नहीं है, आई एम अलोन, मैं अकेला हूं। प्रभु उन सारे क्षणों में तू सत्य प्रतिज्ञ रहा, तू मेरे साथ रहा। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, इस समय अपने हृदय की निराशा को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु आपको ढारस बंधाते हैं, कहते हैं कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम दुखमय परिस्थितियों से गुजर रहे हो? डरो नहीं, याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू। जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम आग पार करोगे, आग तुम्हें नहीं जलाएगी, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे सानिध्य के लिए, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद तेरी सत्य प्रतिज्ञता के लिए, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।